नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम बृहस्पति प्रदोष व्रत कथा सुनेंगे और इसकी पूरी जानेंगे। ये हमें कब करना चाहिए, कब से शुरू करना चाहिए। तो दोस्तों, पूरी विधि जान लेते हैं। प्रदोष व्रत जो होता है, बृहस्पतिवार का प्रदोष व्रत हम शत्रु विनाश के लिए करते हैं। शत्रु विनाश हो जाता है इसके करने से। जिस इच्छा के लिए जो व्यक्ति करता है उसकी वो इच्छा जरूर पूरी होती है। शुक्ल पक्ष की बृहस्पतिवार को जो प्रदोष पड़ता है अमावस्या के बाद, उस दिन से हमें ये करना चाहिए। और इस प्रदोष को व्रत करने से हमारे सभी शत्रु शांत हो जाते हैं। तो दोस्तों, कथा को शुरू से अंत तक जरूर सुने। और ये इसमें चौपाई है जो दोहा, इसको जरूर सुने। शत्रु विनाशक भक्त प्रिय व्रत है अति श्रेष्ठ, 12 मास तिथि सब भी से ये है अति ज्येष्ठ। मतलब ये सारे व्रतों में, सारे प्रदोष व्रतों में गुरुवार के व्रत को भी सबसे श्रेष्ठ बताया है। कथा इस प्रकार है दोस्तों कि एक बार इंद्र और वृत्तासुर में घनघोर युद्ध हुआ और उस समय देवताओं ने दैत्य सेना पराजित कर नष्ट भ्रष्ट कर दी। अपना विनाश देखकर वृत्तासुर अत्यंत क्रोधित हो स्वयं युद्ध के लिए उद्यत हुआ और मायावी असुरी माया से भयंकर विकराल रूप धारण किया। उसके स्वरूप को देख इंद्र आदि सब देवताओं ने इंद्र के परामर्श से परम गुरु बृहस्पति जी का आह्वान किया और गुरु तत्काल आकर कहने लगे, हे इंद्रदेव, अब तुम वृत्तासुर की कथा ध्यान मग्न होकर सुनो। वृत्तासुर प्रथम बड़ा तपस्वी कर्मनिष्ठ था। इसने गंधर्व मादन पर्वत पर उग्र तप करके शिव जी को प्रसन्न किया है। और पूर्व समय में यह चित्ररथ नाम का एक राजा था जो तुम्हारे समीपस्थ जो सुरम्य वन है वह उसी में उसका राज्य था। अब साधु प्रवृत्ति विचारवान महात्मा उसने आनंद लेते हैं। भगवान के दर्शन की अनुपम भूमि है। ये एक समय में चित्ररथ स्वेच्छा से कैलाश पर्वत चला गया और भगवान का स्वरूप और वाम अंग में जगदम्बा विराजमान देख चित्ररथ हंसा और हाथ जोड़कर शिव से बोला, हे प्रभु, हम माया से मोहित हुए विषयों में फंसे रहने के कारण स्त्रियों की वशीभूत रहते हैं, किंतु देवलोक में यह दृष्टि गोचर नहीं हुआ कि स्त्री आलिंगन सभा में बैठे हैं। चित्ररथ के ये वचन सुनकर सर्वव्यापी भगवान शिव हंसकर बोले कि यह राजन, मेरा व्यवहारिक दृष्टिकोण पृथक है। मैंने मृत्युदाता कालकूट महाविष का पान किया है, फिर भी तुम साधारण जनों की भांति मेरी हंसी उड़ाते हो। तभी पार्वती जी क्रोधित हो चित्ररथ की ओर देखती हुई कहने लगी, ओ दुष्ट, तूने सर्वव्यापी महेश्वर के साथ ही नहीं मेरी भी हंसी उड़ाई है। तुझे अपने कर्मों का फल भोगना होगा। उपस्थित सभासद महान विशुद्ध प्रकृति के शास्त्र तत्ववेशी और सनक कुमार हैं। ये सर्व अज्ञान के नष्ट हो जाने पर शिव भक्ति में तत्पर है। अरे मूर्ख राज, तू अति चातुर है, अतः मैं तूने वह शिक्षा दूंगी जो फिर तू कभी ऐसे संतों का मजाक ना दुस्साहस ही ना करेगा। अब तू दैत्य स्वरूप धारण कर विमान से नीचे गिर। तुझे श्राप देती हूँ, अभी पृथ्वी पर चला जा। तथा जगदम्बा भवानी ने चित्ररथ को श्राप दिया। तत्क्षण विमान से गिर राक्षस योनि को प्राप्त हो गया। प्रख्यात महासुर नाम से प्रसिद्ध हुआ। तवष्टा नाम ऋषि ने उसे श्रेष्ठ से उत्पन्न किया। अब वही वृत्तासुर से भक्ति से ब्रह्मचर्य से रहा है, इस कारण तुम उसे जीत नहीं सकते। अतः मेरे परामर्श से यह प्रदोष व्रत करो, जिससे महाबलशाली दैत्य पर विजय प्राप्त कर सकोगे। गुरु के देव के ऐसे वचनों को सुनकर देवता प्रसन्न हुए और गुरुवार प्रदोष का व्रत विधि विधान से किया। राक्षस वृत्तासुर पर विजय प्राप्त कर इंद्र वे सुखपूर्वक रहने लगे। बोलो शंकर भगवान उमापति महादेव की जय। ये
शुक्रवार प्रदोष व्रत की कथा संपन्न हुई। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपको सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।